हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न क्लासेस में आप सभी को स्वागत करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो बेल आइकन है ना उसे ही प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे ना तो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँचेगा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग जो है ना 11th क्लास का जो अकाउंट सब्जेक्ट है ना ACCOUNT 11th क्लास में जो अकाउंट सब्जेक्ट है ना उसके अंदर चैप्टर नंबर 6 पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, यानी चैप्टर नंबर 6 को पढ़ रहे थे। तो चैप्टर नंबर 6 में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 6 के अंदर हम लोग रूल्स ऑफ RULES रूल्स ऑफ डेबिट DEBIT डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो डेबिट और क्रेडिट क्या है, तो जो हमारे अकाउंट के पिताजी हैं लूसा पैसियोलिक जो अकाउंट के फादर हैं लूसा पैसियोलिक साहब कहते हैं कि किसी भी अकाउंट के, जैसे मान लीजिए अगर बिजनेस के अंदर अगर फर्नीचर अकाउंट ओपन होता है तो लूसा पैसियोलिक साहब कहते हैं कि किसी भी जो अकाउंट होता है ना वो टी शेप का होता है। तो किसी भी अकाउंट के लेफ्ट साइड को यानी लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट और राइट हैंड साइड को क्रेडिट कहते हैं। लेकिन यही लूसा पैसियोलिक साहब, जिन्हें अकाउंट के जन्मदाता कहा जाता है, अकाउंट के पिताजी कहते हैं, यह कहते हैं कि देखो भैया, आप किसी भी अकाउंट को डेबिट एंड क्रेडिट करने से पहले यह पहचान तो करो कि वह अकाउंट कौन सा है, उसके बाद डेबिट एंड क्रेडिट करना। तो इन्होंने किसी भी अकाउंट को पहचानने के लिए, किन्होंने, लूसा पैसियोलिक साहब ने किसी भी अकाउंट को पहचानने के लिए 2 अप्रोच दिए हैं, यानी 2 रूल्स बताए हैं। कितने? 2 मेथड बताए, 2 तरीका बताए। पहला ट्रेडिशनल अप्रोच TA ट्रेडिशनल अप्रोच, और दूसरा जो अप्रोच बताएं वो है मॉडर्न अप्रोच। सॉरी, मॉडर्न अप्रोच को ना अमेरिकन अप्रोच भी कहते हैं, साथ ही साथ इसे अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी कहते हैं। तो हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में पढ़ लिए हैं और मॉडर्न अप्रोच के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो मॉडर्न अप्रोच में जो है ना, जो लूसा पैसियोलिक ने क्या किया है, मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से, मॉडर्न तो रूल्स के हिसाब से, जितने भी बिजनेस के अंदर अकाउंट है या दुनिया में जितने भी अकाउंट्स है, दुनिया में या बिजनेस के अंदर जितने भी अकाउंट्स ओपन होता है ना, अकाउंट्स को 5 भागों में बांट दिए। कितने भागों में? 5 भागों में बांट दिए। कौन कौन से? तो एसेट्स, जिसे हिंदी में संपत्ति कहते हैं, एक्सपेंसेज EXPENSES, लाइबिलिटी LIABILIT, लाइबिलिटी माने होता है दायित्व, इनकम या रेवेन्यू कह लीजिए, और 5वां कैपिटल। यानी लूसा पैसियोलिक साहब ने कहा कि भैया देखो, आप भाई किसी भी अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट और राइट हैंड साइड को तो आप क्रेडिट करोगे, लेकिन किसी भी अकाउंट के डेबिट एंड क्रेडिट करने से पहले यह तो पहचानो कि वो अकाउंट किस नेचर का है, कौन सा अकाउंट है। तो उन्होंने अकाउंट को पहचानने के लिए 2 मेथड बताया, 2 रूल्स बताए। पहला ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच को अमेरिकन अप्रोच भी कहते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी कहते हैं। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरा इसी चैनल लर्न क्लासेस यूट्यूब चैनल में वीडियो अवेलेबल है, आप जाके देखिए। लेकिन मॉडर्न अप्रोच के तरीका से, मॉडर्न अप्रोच के मतलब नज़रिए से किसी भी अकाउंट को पहचानने के लिए, कोई डेबिट होगा क्रेडिट होगा, उन्होंने क्या किए, अकाउंट्स को 5 भागों में बांट दिए। और क्या कहा, मतलब लूसा पैसियोलिक साहब ने कहा है, लूसा जो पैसियोलिक साहब है वो कहा है कि देखो भैया, सारी दुनिया में या बिजनेस के अंदर जितने भी अकाउंट ओपन होता है ना, वह इसी के अंदर जाएगा। यानी मान लीजिए कोई भी अकाउंट बिजनेस अगर ओपन करता है तो वो अकाउंट या तो एसेट होगा, या एक्सपेंसेज होगा, नहीं तो लाइबिलिटी होगा, नहीं तो इनकम होगा, नहीं तो कैपिटल होगा। यानी इन्हीं 5 के अंदर कहीं ना कहीं जाएगा। जैसे मान लीजिए बिजनेस ने यहाँ फर्नीचर अकाउंट ओपन किया, तो फर्नीचर क्या होता है बिजनेस के लिए, एसेट होता है, तो यहाँ पे आएगा। कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा। अगर बिजनेस जो है कैपिटल अकाउंट ओपन किया, मतलब बिजनेस के अंदर पैसा डाला, तो बिजनेस ने एक तो कैश अकाउंट ओपन किया और दूसरा कैपिटल अकाउंट ओपन किया। तो कैश क्या है, बिजनेस के लिए एसेट है, तो यहाँ पे जाएगा, एसेट के अंदर जाएगा। और कैपिटल क्या है, कैपिटल ही होता है, तो कैपिटल के अंदर जाएगा। यानी दुनिया में या बिजनेस के अंदर जितने भी अकाउंट ओपन होता है ना, मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से इन्हीं 5 के अंदर वो कवर होगा।
और इन्होंने क्या रूल बनाया कि अगर एसेट बढ़ता है तो डेबिट करो और घटता है तो क्रेडिट करो, यानी एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट करो और घटता है तो क्रेडिट करो। इन्होंने रूल बना लिए डेबिट एंड क्रेडिट करने के लिए। उसी तरह एक्सपेंसेज अगर बिजनेस के अंदर बढ़ता है तो डेबिट करो, अगर एक्सपेंसेज घटता है तो क्रेडिट करो। लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट करो और घटता है तो डेबिट करो। इंक्रीज बढ़ता है तो क्रेडिट करो और घटता है तो डेबिट करो। और कैपिटल के बारे में बताया कि बढ़ता है तो क्रेडिट करो, बढ़ता है तो क्रेडिट करो और घटता है तो डेबिट करो। इन्होंने रूल बना दिए। ठीक है, तो हम लोग जो है ना इस पे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हम लोग बिना देरी किए आज हम लोग ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन को देखेंगे। प्रैक्टिकल मतलब मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से, मॉडर्न अप्रोच को अपनाते हुए हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन स्टेट द अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड एंड देयर इफेक्ट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच। यानी मॉडर्न अप्रोच का उपयोग करते हुए आप जो नीचे जो ट्रांजेक्शन दिए हैं ना, इस ट्रांजेक्शन में यह बताना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा मॉडर्न अप्रोच के रूल से। साथ ही साथ उस अकाउंट का इफेक्ट क्या होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 ट्रांजेक्शन है। तो सबसे पहले सीरियल नंबर फॉर्मेट ऐसे बना लेना, सीरियल नंबर, उसके बाद ट्रांजेक्शन, इस ट्रांजेक्शन में कौन कौन से अकाउंट ओपन हो रहा है और उस अकाउंट का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, फिर उस डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। पहला कह रहा है, पहला पढ़िए, कह रहा है कि बॉट गुड्स फॉर कैश। सीरियल नंबर 1 में लिखते हैं, ट्रांजेक्शन क्या है, बॉट, BOUGST, बॉट गुड्स फॉर कैश, कैश में गुड्स खरीदा गया है। तो जब भी गुड्स, यानी हमेशा याद रखना है गुड्स क्या होता है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जब भी बिजनेस अपने लिए गुड्स खरीदता है ना, परचेज करता है, तो हमेशा परचेज अकाउंट ओपन करेगा, और गुड्स बेचता है तो सेल अकाउंट ओपन करेगा, केवल गुड्स के केस में। अगर गुड्स खरीदता है तो परचेज अकाउंट, गुड्स बेचता है तो सेल अकाउंट। तो यहाँ गुड्स खरीद रहा है ना, तो कौन कौन सा अकाउंट ओपन होगा, एक तो परचेज अकाउंट ओपन होगा, और दूसरा बिजनेस के अंदर से कैश जा रहा है तो दूसरा कैश अकाउंट ओपन होगा। क्योंकि परचेज कर रहा है तो परचेज कर रहा है तो फ्री में थोड़ा ना कर रहा है, पैसा दे रहा है, तो एक तो कैश अकाउंट ओपन होगा बिजनेस के अंदर, एक परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट क्या हो रहा है भाई, बिजनेस के अंदर गुड्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इफेक्ट क्या हो रहा है, परचेज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज को ना हम चलो इंक्रीज लिख देते हैं, INCREAS, इंक्रीज कर रहा है। और कैश, कैश बिजनेस के अंदर से कैश जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो डिक्रीज कर रहा है। और मॉडर्न रूल का, मॉडर्न जो है, मॉडर्न अप्रोच का रूल क्या कहता है, परचेज क्या होता है, परचेज किस नेचर में जाएगा, एक्सपेंसेज माना जाएगा। तो एक्सपेंसेज बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और कैश क्या होता है, कैश बिजनेस के लिए एसेट होता है मॉडर्न अप्रोच के रूल से। तो एसेट बिजनेस के अंदर घट रहा है, तो जब एसेट बढ़ता है तो डेबिट, एसेट घटता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जब भी डेबिट एंड क्रेडिट होगा ना, तो एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट जरूर क्रेडिट होगा। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। फिर इसको यहाँ पे लाइन खींच देते हैं, लाइन मत खींचना तब भी चलेगा। दूसरा कह रहा है कि ये पहला हो गया बॉट गुड्स फॉर कैश, दूसरा बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी उधार में गुड्स खरीदा गया, BOE ट्रांजेक्शन में लिख दो, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी उधार में गुड्स खरीदा गया। तो बिजनेस के अंदर तो भैया गुड्स आ रहा है, यानी परचेज तो हो रहा है। तो परचेज अकाउंट, जब भी हम गुड्स खरीदते हैं तो बिजनेस कौन सा अकाउंट ओपन करता है, परचेज अकाउंट। तो इस बार पैसा नहीं दिया बल्कि उधार खरीदा है, तो जिससे उधार खरीदा उसके लिए कौन सा अकाउंट ओपन करेगा, क्रेडिटर्स अकाउंट, CREDITORS, क्रेडिटर्स अकाउंट ओपन करेगा। अब परचेज क्या हो रहा है, बिजनेस के अंदर इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और क्रेडिटर्स भी क्या हो रहा है भाई, पैसा नहीं दिया है तो बिजनेस के अंदर लायबिलिटी बढ़ रहा है, इंक्रीज, कैपिटल भी बढ़, क्रेडिटर्स भी बढ़ रहा है, तो ये भी इंक्रीज कर रहा है। यानी गुड्स खरीदा है लेकिन पैसा नहीं दिया है, तो बिजनेस की एक तरह से लायबिलिटी है ना, आज नहीं तो कल पैसा देने का, तो लायबिलिटी भी बढ़ रहा है, तो लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रहा है। तो परचेज किस नेचर में जाएगा, एक्सपेंसेज माना जाएगा। और जब एक्सपेंसेज बढ़ता है, इंक्रीज करता है, तो क्या करते हैं, डेबिट। और क्रेडिटर्स क्या माना जाएगा, बिजनेस के लिए मॉडर्न अप्रोच के रूल से क्रेडिटर्स क्या माना जाएगा, लायबिलिटी। और लायबिलिटी जब बढ़ता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। समझ में आ रहा है ना।
जहाँ समझ में नहीं आएगा मेरा आपसे विनती है कि प्लीज़ कमेंट करिए, क्वेश्चन पूछिए, एक बार नहीं 100 बार पूछिए, हम 100 बार बताने के लिए तैयार बैठे हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका रिजल्ट अच्छा हो। ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा पढ़िए, कह रहा है सोल्ड गुड्स टू मैसर पंचाली, यानी मैसर्स पंचाली को गुड्स बेचा गया। तो ट्रांजैक्शन लिखते हैं कि गुड्स सोल्ड मैसर्स पंचाली, पंचाली कोई नाम है, कोई पंचाली जो है ना नाम है, उसको सामान बेचा गया, यानी उधार में बेचा गया, कैश में नहीं बेचा गया। तो जब भी हम गुड्स बेचते हैं तो कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? एक तो सेल अकाउंट ओपन होगा, और दूसरा उधार में माल बेचते हैं तो जब भी बिजनेस उधार में माल खरीदता है तो क्रेडिटर्स अकाउंट ओपन करता है, और जब उधार में माल बेचता है तो कौन सा अकाउंट ओपन करता है? डेटर्स अकाउंट, DBTOR, डेटर्स अकाउंट कहते हैं। इन पंचाली के नाम पे हम डेटर्स अकाउंट ओपन किए, क्योंकि डेटर्स जो है ना पंचाली को रिप्रेजेंट करता है। तो सेल क्या हो रहा है भाई? इनकम बिजनेस के अंदर सेल जो है क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, यानी इंक्रीज कर रहा है, सेल इंक्रीज हो रहा है भाई। सेल कर रहे हैं तो एक तरह से इंक्रीज हो रहा है ना। और डेटर्स भी बढ़ रहा है भाई, डेटर्स भी बढ़ रहा है भाई। बिजनेस को डेटर्स नहीं बढ़ रहा है कि भाई पंचाली से पैसा लेना है तो डेटर्स भी बढ़ रहा है। मेरे लिए एक डेटर्स बढ़ गया भाई, मुझे 5 आदमी से पैसा लेना है, और एक और पंचाली बढ़ गई तो 6 आदमी हो गए, तो डेटर्स भी इंक्रीज हो रहा है। अब जो है, अब बताइए सेल मॉडर्न अप्रोच के रूल से कौन सी नेचर में जाएगा, किस नेचर में जाएगा? इनकम के नेचर में जाएगा। और इनकम जब बढ़ता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। और डेटर्स क्या है? डेटर्स किस नेचर के अंदर जाएगा? एसेट माना जाएगा। बिजनेस के अंदर मॉडर्न अप्रोच में क्या माना जाएगा? एसेट माना जाएगा, क्योंकि डेटर से पैसा लेना है तो बिजनेस के लिए एसेट है, और एसेट भी इंक्रीज कर रहा है। तो जब एसेट इंक्रीज करता है क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो तीसरा भी हो गया। चौथा देखिए, चौथा ट्रांजैक्शन देखिए। चौथा कह रहा है कि परचेज फर्नीचर फॉर रीसेल। ये बहुत बढ़िया है भाई, समझना है यहाँ पे। परचेज फर्नीचर फॉर रीसेल, यानी यहाँ पे बिजनेस जो है ना परचेज किया है फर्नीचर, परचेज फर्नीचर किया है अपने बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए नहीं, बल्कि बेचने के लिए। इसका मतलब है कि इस व्यापारी का बिजनेस ही है फर्नीचर बेच के फर्नीचर खरीदना और फर्नीचर बेचना। तो उसका मेन मकसद ये है, मतलब उनके लिए गुड्स क्या हो गया? फर्नीचर ही हो गया। मतलब ये बिजनेस के लिए एसेट नहीं है, क्या हो गया? ये बिजनेस के लिए परचेज हो गया, यानी फर्नीचर को खरीद रहा है, किस लिए? बेचने के लिए। तो एक तरह का एक्सपेंसेज कर, अभी पैसा बिजनेस के अंदर लगा रहा है, फर्नीचर खरीद रहा है, कब बिकेगा कब नहीं बिकेगा, लेकिन आज तो खरीद रहा है ना, तो एक तरह से खर्चा कर रहा है, तो एक्सपेंसेज बढ़ता है। यानी परचेज किस नेचर में जाएगा? परचेज अकाउंट ओपन करेंगे। और बेचने के लिए फर्नीचर खरीदा है ना, परचेज फर्नीचर फॉर रीसेल, परचेज किया है तो जाहिर सी बात है पैसा दिया होगा, तो एक तो परचेज अकाउंट ओपन होगा, दूसरा कैश अकाउंट ओपन होगा। तो परचेज किस नेचर के अंदर जाएगा भाई? इंक्रीज हो रहा है ना भाई। इफेक्ट क्या हो रहा है? परचेज जो है बिजनेस के अंदर क्या इफेक्ट हो रहा है? परचेज पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है कि परचेज से इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज करेंगे। और कैश क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो जब परचेज किस नेचर में जाएगा? मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से परचेज जो किस नेचर में जाएगा? एक्सपेंसेज माना जाएगा। और एक्सपेंसेज जब इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं? डेबिट। और कैश क्या हुआ है? कैश जो है ना ये बिजनेस के अंदर डिक्रीज हो रहा है। और कैश किस नेचर में? एसेट में। तो एसेट घटता है ना, एसेट घट रहा है ना, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है नहीं घट रहा है ना, तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बाबू? चलिए, चौथा हो गया। यानी यहाँ पे फर्नीचर जो परचेज किया गया ना, इस्तेमाल करने के लिए नहीं बल्कि बेचने के लिए। पांचवा पढ़िए। पांचवा कह रहा है कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, एंड कैश में सामान बेचा गया। तो कौन कौन से अकाउंट ओपन होगा? एक तो कैश अकाउंट, क्योंकि बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है, और दूसरा सेल अकाउंट, क्योंकि जब भी हम गुड्स सेल करते हैं तो सेल अकाउंट ओपन करते हैं। कैश क्या है? कैश बिजनेस के अंदर बढ़ रहा है, यानी इंक्रीज हो रहा है, और सेल भी इंक्रीज हो रहा है, सेल भी बढ़ रहा है। यानी आज कल तक सेल नहीं था, आज सेल बढ़ गया ना, कल 5,000 का सेल किया था, 10,000 का सेल कर दिया, तो इंक्रीज हो गया ना। तो जब कैश क्या है? किस नेचर, मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से कैश क्या माना जाएगा? एसेट माना जाएगा। और जब एसेट बढ़ेगा तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और सेल को क्या माना जाएगा? इनकम माना जाएगा। और जब इनकम बढ़ता है तो क्या करते हैं?
क्रेडिट करते हैं। देख रहे हैं, एक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, समझ रहे हैं ना। चलिए छठा देखिए, छठा कह रहा है कि परचेज मशीनरी फॉर कैश, परचेज मशीनरी, परचेज मशीनरी फॉर कैश, यानी कैश में मशीनरी परचेज किया गया। तो कौन कौन से अकाउंट ओपन होगा? एक तो मशीनरी अकाउंट ओपन होगा कि मशीनरी बिजनेस के अंदर मशीन आ रहा है, तो एक तो मशीनरी अकाउंट ओपन होगा। और दूसरा कैश में खरीद रहे हैं तो कैश बिजनेस के पास से जा रहा है, तो दूसरा अकाउंट कैश अकाउंट ओपन होगा। तो मशीनरी क्या हो रहा है, मशीनरी पे क्या इफेक्ट कर रहा है? इफेक्ट हो रहा है कि मशीनरी बिजनेस के अंदर इंक्रीज हो रहा है, और कैश बिजनेस के अंदर से डिक्रीज हो रहा है। तो जब ये दोनों एसेट है, मशीन भी बिजनेस के लिए एसेट है और कैश भी बिजनेस के लिए एसेट है, तो जब एक एसेट बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट, और दूसरा एसेट घटता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। तो कैश घट रहा है और मशीन बढ़ रहा है। ठीक है, समझ में आया बाबू? बोलना बकवा। सातवां कह रहा है कि पेड रेंट, यानी रेंट पे किया गया। तो रेंट क्या है भाई, खर्चा है। तो कौन कौन से अकाउंट ओपन होगा? एक तो रेंट अकाउंट ओपन होगा कि भाई रेंट दिए है ना, तो एक तो रेंट अकाउंट ओपन होगा, और दूसरा रेंट में हम कैश दिए होंगे तो दूसरा कैश अकाउंट ओपन होगा। और रेंट क्या है, रेंट बिजनेस के अंदर रेंट पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है कि ये इंक्रीज हो रहा है। भाई एक खर्चा बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और दूसरा कैश क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। भाई कैश बिजनेस के अंदर से हम दे रहे हैं तो कैश डिक्रीज हो रहा है। तो रेंट जो है किस नेचर में जाएगा, मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से इसे क्या माना जाएगा, एक्सपेंसेज माना जाएगा। और जब एक्सपेंसेज बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट। और कैश क्या माना जाएगा, एसेट माना जाएगा। और जब एसेट घटता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। तो यह क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आप इसे एक बार बढ़िया से देख लीजिए, घर पे रिवीजन कर लीजिए, बढ़िया है। ठीक है, ओके भाई। इस फॉर्मेट से आप बनाओगे ना एग्जाम के अंदर, इस फॉर्मेट से अगर आप बना दिए, अगर इस तरह क्वेश्चन पूछे और इस फॉर्मेट में बना दिए ना, 100% कह रहे हैं कि कोई आपका नंबर नहीं काटेगा। और अच्छा राइटिंग में रखना है। ये नहीं कि गाजू माजू कर देना, कुछ कुछ लिख के आ जाना, नहीं, गाजू माजू नहीं करना। अच्छा राइटिंग में लिखिए, कोई आपका नंबर नहीं काटेगा, अच्छा नंबर मिलेगा। 100 नंबर अगर 10 नंबर का होगा ना, अगर 5 नंबर का होगा ना, तो 4.5, 4.25, किसी किसी को 5 भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ऑन विच साइड विल द इंक्रीज इन फॉलोइंग अकाउंट टू बी रिकॉर्ड ऑल्सो मेंटेन द नेचर ऑफ अकाउंट। मतलब नीचे जो अकाउंट दिया है ना, नीचे जो अकाउंट दिया है, अगर ये इंक्रीज करे, नीचे जो अकाउंट दिया है ऐसा, अगर ये इंक्रीज करेगा तो रिकॉर्ड करना है, और उसके नेचर को लिखना है, नेचर ऑफ अकाउंट के नेचर भी लिखना है। कोई नहीं, सीरियल नंबर, कौन कौन अकाउंट्स है, जो अकाउंट्स दिया अकाउंट्स, फिर अकाउंट्स पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ये सब इंक्रीज हो रहा है, तो डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, नेम ऑफ अकाउंट, नेचर ऑफ अकाउंट। तो सबसे पहले एक है, कह रहा है कैपिटल अकाउंट दिया है। क्या है, कैपिटल अकाउंट दिया है। कैपिटल अकाउंट दिया है तो कह रहा है कि कैपिटल अगर इंक्रीज हो, इंक्रीज का सिंबल ऊपर कर देते हैं, इंक्रीज हो गया ये, और ये डिक्रीज हो गया, तो सब इंक्रीज हो रहा है। जो दिया हुआ अकाउंट कैपिटल है, इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा भाई, कैपिटल कौन से नेचर में जाएगा, कैपिटल माना जाएगा। और हम आपको बताए थे कि लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल जब इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो शेयर करेंगे। एसेट और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, और लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं। तो सब बढ़ रहा है तो क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे जितने अकाउंट हैं सब बढ़ रहा है। तो अब कैपिटल जो है मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से क्या, किस नेचर के अंदर जाएगा, कैपिटल ही माना जाएगा। यानी ऑनर का पैसा जो ऑनर्स कैपिटल, प्रोप्राइटर कैपिटल या ऑनर्स कैपिटल या कैपिटल किस नेचर में जाएगा, कैपिटल अकाउंट ही माना जाएगा। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि अगर परचेज जो है, परचेज अकाउंट जो दिया है, परचेज अकाउंट अगर यह इंक्रीज करे तो क्या होगा भाई, परचेज जो है क्या माना जाएगा, परचेज बिजनेस के लिए किस नेचर के अंदर जाएगा भाई, परचेज जो है बिजनेस के अंदर मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से क्या माना जाएगा भाई, एक्सपेंसेज माना जाएगा। और जब एक्सपेंसेज बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और इसे क्या माना जाएगा, किस नेचर में माना जाएगा, नेचर ऑफ अकाउंट क्या है, तो एक्सपेंसेज है, EXPENSES। यानी बिजनेस जब भी अपने बिजनेस जो जब भी गुड्स परचेज करता है तो वह उसके लिए एक्सपेंसेज है, और सेल करता है तो उसके लिए इनकम है। तीसरा
कह रहा है सेल अकाउंट दिया है और कह रहा है कि सेल अकाउंट दिया, ऊपर दिया है सेल अकाउंट। अगर सेल अकाउंट बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? सेल क्या होता है? बिजनेस के लिए इनकम होता है, और इनकम जब बढ़ता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। और नेचर ऑफ अकाउंट क्या है? इसे क्या माना जाएगा? मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से सेल को क्या मानते हैं? इनकम मानते हैं, इनकम अकाउंट या रेवेन्यू अकाउंट मानते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि एसेट एक्सपेंस, बिजनेस के अंदर जितने भी एसेट है, एसेट के अंदर जाएगा एसेट और एक्सपेंसेस बढ़ेगा डेबिट, घटेगा क्रेडिट। उसी तरह लाइबिलिटी, LIC लाइबिलिटी, इनकम कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। इसको रट लेना है भाई, हर जगह ये गाना गाते रहना। एसेट एक्सपेंसेस बढ़े तो डेबिट, घटे तो क्रेडिट। LIC लाइबिलिटी, इनकम कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट करो, घटेगा तो डेबिट करो। चौथा पढ़िए, चौथा कौन सा अकाउंट दिया? इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट, INTREST, इंटरेस्ट रिसीव, RECEIV, इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट दिया है। तो अगर इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट इंक्रीज करे तो क्या होगा भाई? ये क्या होगा भाई? अगर बिजनेस को इंटरेस्ट जो है रिसीव हो रहा है तो उसके लिए तो इनकम है। किस नेचर का अकाउंट है? या इनकम, उस इनकम नेचर में जाएगा। और जब इनकम बढ़ता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। और किस नेचर का माना जाएगा? तो ये इनकम नेचर का है, इनकम का या रेवेन्यू नेचर का। पांचवा पढ़िए, पांचवा कह रहा है कि क्रेडिटर्स, CREDITORS, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होता है? ये बिजनेस के लिए भाई क्रेडिटर्स क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है बिजनेस के अंदर, सब इंक्रीज हो रहा है। तो क्रेडिटर्स भी बिजनेस के अंदर इंक्रीज हो रहा है। तो क्रेडिटर्स बिजनेस के लिए मॉडर्न रूल के, मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से क्या माना जाता है? लाइबिलिटी माना जाता है, LIABILITY। भाई क्रेडिटर्स क्या होता है? जब भी बिजनेस जो है ना किसी पर्सन से या किसी भी फॉर्म से, पर्सन से गुड्स खरीदता है, अगर पेमेंट नहीं देता है तो फिर जिस पर्सन से खरीदता है ना उस पर्सन को क्रेडिटर्स बोलते हैं। और ये बिजनेस के लिए मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से क्या माना जाता है? लाइबिलिटी माना जाता है। और कह रहे हैं लाइबिलिटी इंक्रीज करेगा तो क्या करेंगे? तो हम आपको बताए थे लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल जब बढ़ता है, इंक्रीज करता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, CR करते हैं। छठा पढ़िए, छठा कह रहे हैं कैश अकाउंट। कैश अकाउंट अगर इंक्रीज करें तो क्या होगा? डेबिट होगा, क्योंकि कैश जो है किस नेचर का अकाउंट होता है? एसेट अकाउंट होता है, एसेट के अंदर हो जाएगा। सातवां कह रहा है फर्नीचर, FURNITURE, फर्नीचर बिजनेस के लिए क्या है? एसेट है। भाई फर्नीचर जो है किस नेचर का अकाउंट है? एसेट नेचर का है। तो फर्नीचर इंक्रीज करेगा तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है? इंक्रीज कर रहा है तो डेबिट करेंगे। फर्नीचर को हिंदी में बोलते हैं उपस्कर। आठवां है डिस्काउंट अलाउड, मतलब डिस्काउंट दिया, DISCOUNT, डिस्काउंट अलाउड मतलब होता है दिया। कह रहा है कि जब डिस्काउंट अलाउड इंक्रीज करे, यानी बिजनेस ने किसी पर्सन को या किसी व्यापारी को डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट दिया है मतलब डिस्काउंट दिया है तो ये बिजनेस के लिए किस नेचर का अकाउंट है? मतलब मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से क्या माना जाएगा? एक्सपेंसेज माना जाएगा, EXPENS, क्योंकि बिजनेस के लिए एक्सपेंसेज है ना, बिजनेस खर्चा कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है तो उसके लिए एक्सपेंसेज है। और जब एक्सपेंसेज इंक्रीज करता है तो हम क्या बताया था? क्या करना है? डेबिट करना। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड टोटल 8 अकाउंट दिया है। और 8वें अकाउंट के बारे में बता रहा है कि अगर यह 8वें अकाउंट इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, और उसका नेचर ऑफ अकाउंट बताना है। तो बता नहीं देंगे, इतना सिंपल क्वेश्चन है। अगर भाई ये सब छूट जाए ना, अगर ये सब आपको से एग्जाम में पूछ दे और छूट जाए ना, तो फिर लानत है आपके पढ़ाई पे। भाई पढ़ो, हम पढ़ किस लिए रहे हैं? ताकि अच्छा रिजल्ट आए, और रिजल्ट नहीं आएगा तो मैं तो बखोरूंगा भाई। मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के पीछे, रिजल्ट नहीं आएगा तो बखोरूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं। बाय। अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट जरूर करना, ठीक है? ओके बाय। चलिए बाय 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 बाय।